एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक कस्बे में राहुल नाम का एक लड़का रहा करता था। राहुल के सपने तो बड़े बड़े थे, लेकिन राहुल काम करना नहीं चाहता था। घर में बूढ़ी माँ थी जो घर घर जाकर नौकरानी का काम किया करती थी। लोग बार बार राहुल को ताना मारा करते थे। क्या भाई, आज सपने में क्या देखे? कहाँ के राजा बन गए तुम? वैसे बुरा मत मानना, मैंने पहली बार ऐसा इंसान देखा है जो बनना तो राजा चाहता है, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और माँ घर घर जाकर चौका बर्तन करती है। तुम अपने आप से मतलब रखो, और हाँ, तुम्हारे जैसे तो मेरे जूते उठाएंगे एक दिन। अच्छा, पहले कुछ काम तो कर लो। राहुल के साथ ऐसा रोज होने लगा था और अब राहुल को भी ये बात कहीं ना कहीं लगने लगी थी, लेकिन उसकी काम चोरी की आदत जाती नहीं थी। उसकी माँ लगातार काम करते करते बीमार भी रहने लगी थी। बेटा, अब तू कुछ काम धंधा संभाल ले। देख, तेरे पिताजी मरने से पहले जितना कर सकते थे उन्होंने किया। अब मैं इस हालत में तो नहीं हूँ कि आगे कुछ कर पाऊँ। माँ, तो देखना, एक दिन तेरा बेटा राजा बनेगा, राजा, और तुम एकदम आराम की जिंदगी जियोगी। राहुल बेटा, मेरे दिन ही कितने बचे हैं और आराम तो मैं तब करूँ ना जब तू कुछ काम कर ले। अब तो लोग मुझसे सवाल करने लगे हैं कि तू कुछ करता क्यों नहीं। लोगों के घर जाकर देख, सबकी बहू आ गई, नाती पोते हो गए, और एक तू है कि। माँ, अब बस भी करो। राहुल पैर पटकता हुआ बाहर निकल जाता है और देर शाम तक अकेले घूमता रहता है। लोग उसे जहाँ मिलते हैं ताने मारते हैं, लेकिन राहुल की दोस्त भी थी, शीला, जो राहुल के बचपन की दोस्त थी। राहुल जब उसके पास जाता है तो शीला उसे समझाते हुए कहती है, देखो राहुल, लोग जो कहते हैं कहने दो, लेकिन तुम्हें माँ का ख्याल तो रखना ही होगा। और मैं भी कब तक इंतजार कर सकती हूँ? मेरे बाबूजी मेरे लिए लड़का तलाश रहे हैं। अगर उन्होंने मेरी शादी किसी और से करा दी तो मैं तो किसी और की हो जाऊंगी। तब तुम राजा बनकर ही क्या कर लोगे? ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे, पर राहुल में कोई सुधार नहीं आया। इधर राहुल की माँ बीमार पड़ती चली गई और एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। राहुल अब दुनिया में अकेले रह गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने आप में रोते हुए खुद से कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्या आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे? मेरे सपनों का क्या होगा? तभी वहाँ शीला भी आ जाती है और शीला उसे रोता हुआ देखकर कहती है कि दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, पहले खाना खा लो। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिनों बाद राहुल मन में ठान लेता है, अब वो कुछ काम करेगा। किसी तरह उसे एक दुकान में नौकरी मिल जाती है। राहुल यही बात शीला को बताता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शीला की शादी हो जाती है। राहुल, तुमने आने में देर कर दी। अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी शादी हो चुकी है। अब मैं ससुराल जा रही हूँ। शीला राहुल को छोड़कर ससुराल चली जाती है। इधर राहुल भी इस बात को मानकर अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसका सेठ बहुत ही कंजूस और मक्कार किस्म का आदमी था। एक दिन जब राहुल ने अपनी तनख्वाह मांगी तो सेठ आनाकानी करने लगा। सेठ जी, 3 महीने हो गए, आप मेरी तनख्वाह दे देते हैं। अरे कैसे पैसे? तूने क्या काम किया है? ऊपर से मेरा काफी नुकसान भी करा दिया है। सामान तूने बेचा कम, बर्बाद ज्यादा किया है। मैं नहीं देता पैसे, जा जो करना है कर ले। राहुल और सेठ के बीच जमकर झगड़ा होता है। राहुल उदास होकर वहाँ से चला जाता है और दूर जाकर एक जंगल में बैठ जाता है। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मेरा? माँ को भी छीन लिया तूने, शीला की शादी भी कहीं और हो गई, मेरी नौकरी भी चली गई, अब मैं क्या करूं? राहुल जब ये बातें कह रहा था तभी वहाँ से एक देवदूत गुजर रहे थे। उन्होंने उसकी बात सुन ली। वो राहुल के पास आए और राहुल से कहा, क्यों परेशान हो बालक? अब तुम्हारी परेशानी के दिन गए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? राहुल को तो ऐसे लगा जैसे कि अब उसके सपने पूरे होने वाले हैं। उसने तुरंत हाथ जोड़ते हुए देवदूत से कहा, भगवान,
मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं अमीरों की तरह रहूं, राजा बनकर। ऐसा करो बालक कि यहाँ से 40 किलोमीटर उत्तर की दिशा में तुम्हें एक जंगल मिलेगा। उस जंगल को जब पार करोगे तो एक तालाब भी मिलेगा। उस तालाब के बीचों बीच एक घर है जहाँ तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। जाओ अपनी जिंदगी जियो, लेकिन लालच मत करना वरना सब खत्म हो जाएगा। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी वहां जाता हूँ और आपकी बात याद रखूंगा। राहुल किसी तरह उस घर में पहुंचता है। वो घर एक जादुई घर था जहाँ सारी सुविधाएं थी, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। राहुल थोड़ा डर जाता है और मन ही मन कहता है, उस देवदूत ने मुझे कहाँ भेज दिया? ये यहाँ कैसी जगह है? यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं नजर आ रहा है मुझे। काश कोई यहाँ आ जाता। तभी वहाँ कई सुंदर सी लड़कियां आ जाती हैं और वो सभी राहुल की सेवा में लग जाती है। उसे तैयार करती हैं, उसके लिए खाने का प्रबंध भी करती हैं, वो भी बेहतरीन खाना। राहुल के तो दिन ही बदल गए। राहुल उस तिलस्मी घर में रोज कुछ नया देखता था और जब भी वो कुछ इच्छा करता था वो तुरंत पूरी हो जाती थी। राहुल की जिंदगी मजे से कट रही थी। एक दिन राहुल ने देखा कि उसके घर में एक सुंदर सी लड़की आईने में खुद को संवार रही थी। राहुल के मन में पाप आ जाता है। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और लड़की तुरंत गायब हो जाती है। और तभी आकाशवाणी होती है, इस तरह की गलतियां करोगे तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। राहुल डर जाता है और तब से कभी ऐसी हरकत वो वहाँ नहीं करता। उसे लगता है कि वो अब अमीर हो चुका है तो क्यों ना यहाँ पे मौजूद हीरे जवाहरात ले जाकर बेचकर अपने रामपुर में भी एक महल बना लूं और सबको जवाब दूं। राहुल संदूक में मौजूद हीरे जवाहरात जमा करने लगता है, लेकिन उसके मन में एक बार और लालच आ जाता है। वो जैसे ही कहता है, मुझे और हीरे जवाहरात, पैसे और सोने का एक बड़ा सा रथ चाहिए, उसके इतना कहते ही सब कुछ उसके सामने आ गया। वो और लालच करता है और कहता है कि उसे एक सेना भी चाहिए। उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। अब वो सोचता है कि ये सब कुछ तो पा लिया और अब यहाँ से चला जाए। वो सब कुछ लेकर जैसे ही तालाब को पार करता है, उसके पास जो भी मौजूद था सब खत्म हो जाता है। अरे ये क्या? मेरी दासियां और हीरे जवाहरात, मेरी सेना, रथ सब कहाँ गए? राहुल वापस अपने जादुई घर की तरफ भागता है, लेकिन अब जादुई घर भी गायब हो चुका था। हे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। तभी वहाँ देवदूत आते हैं और राहुल से कहते हैं, बालक तूने वही किया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था। अब तू जिंदगी भर वैसे ही रह जैसे पहले था। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। देवदूत भी वहां से जा चुके थे और राहुल अपनी लालच की वजह से सब कुछ खो चुका था। इसलिए इंसान को कभी भी जो चीजें आसानी से मिल जाए उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना पहले से ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए कहा गया है, लालच बुरी बला।